हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू भाई की शादी पार्ट 2। आई होप आप सभी ने पार्ट 1 देख ही लिया होगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बाराती लेकर हम आ चुके हैं एंड बाराती की एंट्री हो चुकी है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं रेडी होने के लिए, क्योंकि हमारे आते आते काफ़ी लेट हो चुका था, एकदम मुहूर्त का टाइम हो चुका था। तो हम सीधा ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर बारातियों का रहने का इंतज़ाम है। और बस हम रेडी होने के लिए गए ही थे कि रस्में शुरू हो गई। अभी दूल्हे की कोई रस्म हो रही है जो लड़की वाले करते हैं आके, फिर उनको लेके जाया जाता है। ये मेन रस्म होता है। यहाँ पे दुल्हन दूल्हे की 7 चक्कर लगाती है, देन फूल अर्पण करती है एंड वरमाला होता है। तो हम सारी लड़कियों ने, जितनी भी लड़कियां बाराती में आई थी, सब ने ये चीज़ मिस कर दिया देखने में, क्योंकि हम सब रेडी हो रहे थे। एंड ये क्लिप भी मुझे कहीं से मिला है और इसी क्लिप से ही हम देख पाए हैं कि वो रस्म, वो रिचुअल कैसे हुआ है। तो बहुत मज़ा आया होगा, देख के ही पता लग रहा है। वैसे हमारे दूल्हे राजा थोड़ा झुकने की कोशिश तो कर रहे थे, पर सब ने उन्हें रोक लिया। खैर, इसी में तो मज़ा है। बहुत बहुत बधाई हो उन दोनों को। यहाँ पे मेरी आवाज़ से ज़्यादा बैंड बाजा की आवाज़ आ रही थी, सो मैंने यहाँ म्यूट कर दिया। मैं कह रही थी कि हम रेडी हुए हैं रात के 11 बजे, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। तो अब चलते हैं, जाके सबसे पहले हम मिले दुल्हन से, क्योंकि हम मिले नहीं थे। तो वहाँ पे रूम में जाके हमने मिल लिया। अब हम चले गए थे थोड़ा सा बाहर बैठने के लिए, और यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है हमारे भाइयों का। गर्मी की वजह से हालत तो काफ़ी ख़राब थी, बट शादी है तो सजना संवरना बनता है। मैंने यहाँ पहना है मेखला चादर। बस 2-3 ही फ़ोटो खींचे हैं मैंने, ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाया ही नहीं है। गर्मी से परेशान थी, पुचकू के साथ बिज़ी थी और कुछ फ़ोटोज़ अच्छे आए नहीं, तो इसीलिए खिंचवाए ही नहीं बाद में। अब शादी की बाकी रस्में शुरू होने से पहले जाके खाना खा लिया। आप मेरे प्लेट में बस वेज ही देख सकते हैं, लेकिन मटन और चिकन मैंने यहाँ पे ऐड ही नहीं किया। वो बहुत अच्छा था, खाना बहुत बढ़िया था और एकदम मज़े से पेट भर के खा लिया। हाँ, खाते खाते थोड़ा लेट हो गया था, बट एकदम मन भर गया खा के। अब चलते हैं शादी की रस्में देखने के लिए। अब यहाँ पे मेरे आते आते कन्यादान हो चुका था, तो एकदम लास्ट टाइम पे ही, लास्ट मोमेंट पे मैं आई। तो कन्यादान का रस्म ख़त्म हो चुका है। अब बैठ के बाकी के रस्में देखेंगे। शादी का हर रिचुअल बैठ के देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे उतना कुछ मीनिंग पता नहीं है, लेकिन देखते देखते अब बहुत कुछ सीख गई हूँ। अभी हो रहा है गठबंधन और अब शुरू होगा हवन, उसकी तैयारियाँ भी चल रही है। रात के करीब 12:30 बज रहे थे, तो ऑलमोस्ट सारे गेस्ट चले गए थे और मैं जाके एकदम ठीक मंडप के सामने बैठ गई थी, क्योंकि वहाँ पे फ़ैन लगा हुआ था तो हवा भी आ रहा था और अच्छे से मैं वीडियो भी शूट कर सकती थी। अभी होने वाला है खोईदान का रस्म, जिसमें पंडित जी समझा रहे थे कि कैसे क्या करना है, कैसे देना है। वैसे ये रस्म दुल्हन के छोटे भाई के हाथों से होता है और इस रस्म में उसको एक फ़ायदा भी होता है कि वो मनचाहा कुछ भी अपने जीजा से मांग सकता है और वो जो मांगेगा उसके जीजा को वो देना ही पड़ेगा। उसने क्या मांगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक फ़ायदा तो होता है छोटे भाइयों का। खोईदान के बाद अब हो गई सिंदूर दान की रस्म।
वैसे आज के लिए शादी की सारी रस्में, सारी विधियाँ हो गई पूरी यहीं तक। रस्में तो उसके बाद और भी बहुत सारी बाकी है, बट मैं उसमें प्रेजेंट थी नहीं। मैं चली गई थी पुचकू के साथ, उसको सुलाना है, वहाँ पे उसके साथ रहना था। अगली सुबह है बाशी बिये की रस्म। सारे बाराती सुबह सुबह ही चले गए थे, हम 3-4 लोग ही थे। एक्चुअली दुल्हन का घर हमारे घर के पास में ही है, तो मैं और जीजू सोचे कि यहीं से हम दोनों चले जाएंगे। और मामा मामी रुके थे जो दूल्हा दुल्हन के साथ रिटर्न जाने वाले थे। तो सारी रस्म ख़त्म होने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। अभी शादी का रस्म शुरू होने वाला है, तो दूल्हा दुल्हन को सजा के लेके आया जा रहा है। वैसे इससे पहले भी स्नान का रस्म हुआ था, जिसमें मैं अगेन प्रेजेंट नहीं थी क्योंकि मुझे पुचकू के साथ रहना था। तो अभी हम लोग रेडी होके आके एकदम बैठ गए हैं। अब बैठ के आराम से शादी की सारी विधियां देखेंगे। मैं फिर से जाकर मंडप के सामने ही बैठ गई, क्योंकि सामने से बैठ के देखने में भी मज़ा आता है, क्लियर दिखता है और शूट भी मेरा अच्छे से हो जाता है। अब फेरे शुरू हो गए थे, और बाशी बिये की रस्म की जो फेरे होते हैं उसकी एक बात होती है कि आपको उस लकड़ी के ऊपर से तो जाना होता है, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। इनफैक्ट आपका कपड़ा भी उसे नहीं छू सकता। तो आदमियों के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन औरतों के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उन्हें अपने खुद के पैर के साथ साथ कपड़े को भी संभालना पड़ता है ताकि वो छुए नहीं। मुझको तो एकदम आराम से बैठकर अपने मामू की शादी एंजॉय की। रात को तो वो देख नहीं पाई, सो गई थी, तो सुबह ही उसने आराम से एंजॉय कर लिया। वैसे इस रस्म के बाद आज की शादी संपन्न हुई। अभी घर की कुछ नियम हैं, कुछ रस्में हैं, वो करेंगे। शादी के बाद की जो ये सारी रस्में होती है, इसकी बहुत अच्छी अच्छी मीनिंग्स होती है, बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक होते हैं। मैं कितनी बार देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे आज तक अच्छे से समझ में नहीं आता है। अब होगी विदाई की रस्म, और वक्त बहुत कम था, इसलिए जल्दी जल्दी ये सारी रस्में पूरी की जा रही थी। अब विदाई की रस्म शुरू होने वाली है। मुहूर्त के अंदर पंडित जी अपना विदाई का रस्म कंप्लीट कर दे तो भी काफ़ी रहता है, क्योंकि सबको पता होता है कि इतनी आसानी से बेटी को घर से विदा नहीं कर सकते हैं। तो पंडित जी ने मुहूर्त के अंदर ही रस्म पूरी कर ली। अब दुल्हन की माँ की बारी। विदाई के बारे में कुछ कहना होता नहीं है।
आंसू ही सब कुछ कह जाते हैं। एक बेटी को विदा करना इतना आसान नहीं होता। एक माँ अपने कलेजे को किसी और को सौंपती है। अब बस उसे संभाल के रखने की बारी है। शादी की सारी रस्में पूरी हुई। वो दोनों बहुत बहुत खुश रहे। हम अब निकल गए हैं घर जाने के लिए। बहुत ही जल्दबाजी में आए क्योंकि खाना खाने बैठे तो हमें लगा था कि ट्रेन हम मिस कर दिए, बट हमें दिखा कि ट्रेन थोड़ा सा लेट था तो जल्दी जल्दी में आ गए। थैंकफुली कि घर एकदम स्टेशन के पास था और स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन आ गया। तो अच्छा हुआ कि हमें सीट भी मिल गया है और बस आधा ही घंटा लगा कि हम आकर अपने स्टेशन पहुंच गए। तो अभी हम लोग घर चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। शादी अटेंड करके तो बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया बारात में और टायर्ड भी हो गए उतना ज़्यादा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।